Hi students, welcome to C Aman Semwal classes. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं. आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी व्हेन अ लोन इज गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, उसमें इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट रहता है. एंड द सेकेंड केस इज गोइंग टू बी जब पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उसका इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है. सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, जब हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं व्हेन अ लोन हैज़ बीन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा विल बी गवर्न बाय द पार्टनरशिप डीड. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है गाइस कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है इस बारे में तो कोई भी रेट नहीं लगेगा. देयर वोंट बी एनी इंटरेस्ट जो कि पार्टनर को देना पड़ेगा फर्म को. दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इसी सेम टॉपिक की अगर हम अकाउंटिंग एंट्रीज़ की बात करें जो कि पास करी जाएगी, तो उसमें पहली एंट्री की अगर मैं बात करूं दैट विल बी नथिंग बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्रेडिट होगा. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये एंट्री क्यों पास होगी, अदरवाइज तो रट्टा लगाने वाला या क्राम करने वाली बात हो गई. तो जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसका फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो अकाउंट एक तरीके से कम होगा, उसके लिए अनफेवरेबल हो रही हैं चीज़ें तो वो डेबिट हो जाएगा. और जो दूसरी लेग है एंट्री की इंटरेस्ट ऑन लोन वो क्रेडिट हो जाएगा. सो दिस बिकम्स आवर फर्स्ट एंट्री. अब ध्यान से समझिए कि अगर पार्टनर के लिए कोई चीज़ खर्चा है तो वो फर्म के लिए तो इनकम हुई, राइट. एंड दिस एग्जैक्टली ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड एंट्री जो कि कुछ नहीं है विच इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब फर्म के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब भी इनकम होती है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकेंड एंट्री. और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो डेबिट हो जाएगा. ये तो हमारा पहला केस रहा जब लोन दिया गया है फर्म ने पार्टनर को. अब जो दूसरा केस है जब पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, इस पर्टिकुलर केस में भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है वो डिटरमिन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड द्वारा. और यहाँ पे अनलाइक द फर्स्ट केस, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो भी 6% पर एनम के रेट पे फर्म को पैसा देना पड़ेगा पार्टनर को जो उसने लोन ले रखा है उससे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ इसमें क्या है कि पहले वाले केस में हम सारी की सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर रहे थे. यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारी की सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो एक लोन अकाउंट के थ्रू होंगी. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो नो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे. अगेन इस केस की अगर हम अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस करना चाहें तो पहली एंट्री जो होगी दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन अकाउंट. ये एंट्री क्यों पास हो रही है एक बारी समझते हैं. जो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म पे कर रहा है पार्टनर को वो उसके लिए खर्चा है तो वो डेबिट होगा. और जो लोन अकाउंट है वो इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि एक तरीके की लाइबिलिटी है जो कि ले रखी है फर्म ने पार्टनर से, और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं. तो पहली एंट्री तो हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन अकाउंट हो गई, पार्टनर्स लोन अकाउंट हो गई. दूसरी एंट्री जो है विल बी अ ट्रांसफर एंट्री जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करी जाएगी. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब भी खर्चे ट्रांसफ़र करे जाते हैं तो वो उसकी डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा इस एंट्री में और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा. सो आई होप इस वीडियो से देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ वैल्यू एडिशन अगेन दैट यू गाइज एक्सपीरियंस्ड. दैट्स इट फ्रॉम मी एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.